है, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली मोदी के देश की गुजरात की बात कर रही हूँ। गुजरात में अहमदाबाद में मोदी मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर पे है। तो जब उससे खाली गुजरात यानी अहमदाबाद नहीं संभाला जा रहा है, पूरे देश को संभालने निकला। पहले वो अपना देश और अपना गुजरात तो सुरक्षित कर ले, फिर पूरे देश की डंका बजाए। आज हमारे गुजरात के अंदर एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। हर दूसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दूसरे दिन मर्डर हो रहा है। हर छोटी छोटी बच्चियों की 8 साल की 9 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार और कुछ भी आंदोलन करने निकलते तो गाड़ियां खड़ी रहती है भरने के लिए। तो हम सच की आवाज़ उठाने निकलते, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो हम तक लोगों को क्यों पहुँचने नहीं देते। मोदी खुद का गुजरात नहीं चला सकता है, पूरे देश को चलाने निकला। गुजरात की लेडीज यहाँ सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। पहले मोदी से कहना चाहती हूँ कि अपना गुजरात संभाले, देश संभाले, बाद में निकले। योगी जी कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में नंबर 1। ये लोग अभी पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली मोदी के देश की गुजरात की बात कर रही हूँ। गुजरात में अहमदाबाद में मोदी मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर पे है। तो जब उससे खाली गुजरात यानी अहमदाबाद नहीं संभाला जा रहा है, पूरे देश को संभालने निकला। पहले वो अपना देश और अपना गुजरात तो सुरक्षित कर ले, फिर पूरे देश की डंका बजाए। आज हमारे गुजरात के अंदर एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। हर दूसरे दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दूसरे दिन मर्डर हो रहे हैं। हर छोटी छोटी बच्चियों की 8 साल की 9 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार और कुछ भी आंदोलन करने निकलते तो गाड़ियां खड़ी रहती है भरने के लिए। तो हम सच की आवाज़ उठाने निकलते, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, तो हम तक लोगों को क्यों पहुँचने नहीं देते। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। भैया भाजपा तो है, देखिए आप देखिए 7 साल हो गए भाजपा को और 7 साल हमारी आम पार्टी को हो गए। और जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को मॉडल बनाया है, आज पूरा देश दिल्ली मॉडल मांग रहा है। रहा मसला भाजपा का, भाजपा तो शहरों का नाम बदलने में लगी है, विकास का तो कोई मतलब ही नहीं है भाजपा से। रहा मसला दूसरा, भाजपा तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे तुष्टीकरण कर रही है और तुष्टीकरण के अलावा भाजपा को दूसरा कोई काम नहीं है। अगर योजना की बात आएगी तो हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो मूलभूत सुविधा दी हैं, जन सुविधा दी हैं, शिक्षा में 26% बजट हमारे प्रिय मुख्यमंत्री ने लगाया, जो कि हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में आज तक किसी सरकार ने जनता को 26% बजट नहीं दिया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आजम खान हैं यूपी से, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोली थी तो वो देशद्रोही बन गए थे। और अडानी और अंबानी इतने करोड़ों का घोटाला करके बैठे हैं, क्या वो घोटालेबाज नहीं है? क्या वो देशद्रोही नहीं है? आज मैं आम जनता से आप पूछें। 2022 में जनता दिल्ली की जवाब दे देगी, दिल्ली की जनता जवाब दे देगी कि एमसीडी में केजरीवाल ही आएगा, ये कंफर्म है। दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है। अभी कुछ दिन पहले बरसात आई थी और बरसात में दिल्ली की सड़कें बिल्कुल गंगा ने यमुना हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की सड़कों पे पानी की धाराएं पड़ रही थी। इसका किसे जिम्मेदार समझते? अभी हम यहीं पे खड़े हैं, मिंटो ब्रिज पास में ही है। पिछले साल लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि बहुत पानी भर गया, दिल्ली सरकार ने इस पे एक्शन लिया। और इस साल आपने देखा होगा कि मिंटो ब्रिज में बरसात हुई खूब, बिल्कुल पानी नहीं भरा। हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें पीडब्ल्यूडी के दायरे में आते हैं, कुछ चीज़ें सीपीडब्ल्यूडी के दायरे में आती हैं। यही खेल होता है। आप लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी, एमसीडी कहती है कि आम आदमी से पार्टी। हमारे यहाँ पे मिंटो ब्रिज आया, हमारे अंडर में आया, हमने उसको काम कराया। इस साल तो नहीं दिखा मिंटो ब्रिज में, एक बार आप बताइए पानी भरा हो मिंटो ब्रिज के अंदर। तो जहाँ पर चीज़ें, जहाँ जो नाले इनके अंडर में आते हैं, अगर ये सफाई, अभी मैं अपना रोहताश नगर वार्ड से आते हैं, हमारे पीछे स्वामी दयानंद एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर नाला है। वो नाला पिछले 6 साल से, मतलब उसमें एक बूंद पानी नहीं गया, 6 साल तो खुला ही नहीं है। उसके 6 साल सफाई जरूर हो रही है। जिस नाले में एक बूंद पानी नहीं गया आज तक, उसकी 6 साल से सफाई कैसे हो रही है? सफाई तो हो ही नहीं रही। वो 6 साल टेंडर होता है, उसका पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार एक होता है 10% 5%, यहाँ तो 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस नाले में एक बूंद पानी नहीं गया, उसके नाले का आप 6 साल से टेंडर कर रहे हो। इस बार एक भला मानस आ गया, उसमें ठेकेदार, उसने कहा जी इसमें पानी नहीं है, मैं सफाई किस चीज़ की करूँ?
तब तो जाके ये मैटर खुला, मतलब चल रही थी इनकी तो कि 6 साल। हाँ, सब कुछ चुपचाप सब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा था इनका। बस इन्होंने बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रखा है सब जनता को। पूरे देश में ही घोटाला है। अभी जब आप 2014 के चुनाव था तब आप कह रहे थे कि शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि 15 साल से शीला दीक्षित दिल्ली को लूट रही हैं। अब आरोप लगा रहे हैं कि आप एमसीडी 15 साल से दिल्ली की लूट रही है, भाजपा पार्टी लूट रही है। मतलब आप ही अच्छे हैं और सब बुरे हैं। सर देखो बीजेपी और कांग्रेस ने तो देश को क्या करा है आपके सामने ही है। बाकी पूरी भारत की तो बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर कितना विकास हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। हर ब्रिज के अंदर कितने कितने टाइमिंग बचा है, कितने कितने पैसे बचे हैं, कई कई करोड़ का फायदा हुआ है। ठीक है ना, लो फ्लोर बसे पहले नहीं थे, आपको एक फैक्ट बताते हैं, एक फैक्ट बताते हैं। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा था, ठीक है। 2 महीने के अंदर दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमको केंद्र की सरकार मदद करे। आप कहते हैं हम बहुत पैसे बचाते हैं, लेकिन जब आपदा की बारी आती है तब हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए खजाना खोला, दिल्ली को क्या दिया उस लॉकडाउन में? 0। मतलब तो दिल्ली ना मांगे अपने हक के लिए। आज भी 2001 से हमें 325 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट से मिल रहे हैं। दिल्ली 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को दे रही है। मिल क्या रहा है हमें? झुंझुने के नाम पे 325 करोड़ रुपए 2001 से। तो दिल्ली के अपने हक के लिए पैसा मांगे ना। 325 करोड़ रुपए 2001 से आज हमें 20 साल बाद आ गए। आज भी एक इन्फ्लेशन भी होती है। आप 325 नहीं 500 करोड़ दीजिए, 600 दीजिए। आपने 325 करोड़ रुपए 2001 से आप लगातार दे रहे हो और कोरोना के नाम पे आपने 0 दिया। खाली दिल्ली के साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? हमें समझना पड़ेगा ना। जो जहाँ भाजपा शासित राज्य है वहाँ आज वैक्सीन भी जारी है, वहाँ पे जितने भी केंद्र से बजट है वो भी अलॉट हो रहे हैं, कोविड के नाम पे भी अलॉट हो रहे हैं, केंद्रीय करों से भी अलॉट हो रहे हैं। पर जहाँ पे बंगाल, दिल्ली, जहाँ जहाँ नॉन शासित बीजेपी राज्य हैं वहाँ पर आप हाल देख लीजिए, हर राज्य शिकायत कर रहा है। बंगाल भी कह रहा है कि हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही। अभी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमारे पास 2.5 से 3 लाख की कैपेसिटी पर डे की है वैक्सीन लगाने की। आज आप वैक्सीन दीजिए, आप वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं हमें? हम ऑक्सीजन की जरूरत होती है आपको 4 मीट्रिक टन की, आप मांग लेते हैं 16। सर 4 मीट्रिक टन, इसका भी समझते हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन, ये सारी अफवाह उड़ाई हुई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सारे आंकड़े हैं हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद माना कि दिल्ली को 600 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। इन्होंने बीच में दी 125 मीट्रिक टन। अब अगर जब 600 की आवश्यकता है 125 दोगे तो उस गैप को भी तो कोई भरना पड़ेगा ना। अगर 600 हमारी आवश्यकता है, मिलेगी हमें 125, किसी दिन 250 मिली, 600 तो किसी दिन मिली ही नहीं ना। तो जो गैप हमारा ब्रिज भरा उसको भी तो भरना पड़ेगा। तो इसलिए अब उसको 900 भी मांगा जाएगा, उसको 1000 भी मांगा जाएगा। और एक समय हमारी दिल्ली में 1 लाख एक्टिव केस थे। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 1 लाख एक्टिव केस पे ऑक्सीजन एक ऐसी डिमांड है। आज ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, आज 100 मीट्रिक टन भी नहीं है। जिस समय 1 लाख एक्टिव केस थे उस समय 1100 मीट्रिक टन भी डिमांड होगी। तो आप उस डिमांड को फुलफिल कीजिए। ये डिमांड एक स्थायी डिमांड नहीं है, ये डिमांड एक इन्फ्लेटेड है, फ्लक्चुएटेड डिमांड है जिसको भरना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यूपी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं कहाँ? सारे के सारे रेफर टू दिल्ली, रेफर टू दिल्ली। किसी को कोई प्रॉब्लम है रेफर टू दिल्ली। मतलब केंद्र के अस्पताल में आते हैं ना वो, है तो केंद्र के अस्पताल में सर जीटीबी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार का या उसका कोई मतलब नहीं है। इलाज तो सबका हो रहा है यहाँ पे, पर एक जगह आपका यूपी में कहीं भी रह रहे हो, केस बिगड़ जाए रेफर टू दिल्ली। चलो एम्स में भेजेंगे तो एम्स तो केंद्र सरकार का है। नहीं सर, जीडीपी में भेज रहे हैं सर। राजीव गांधी दिल्ली सरकार के अस्पताल है। आज भी आप चलिए वहाँ पे दौरा करिए। आज भी अगर इतनी हालत सुधरने के बाद भी आज भी आपको 30% मरीज है ना कम से कम कोविड के जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से फंड पूरा दिया जा रहा है तो हॉस्पिटल क्यों नहीं सुधर रहे? हॉस्पिटल में क्यों गाय भैंस कुत्ते घुस रहे हैं मरीजों के बीच में? क्यों बताइए ना क्यों? पानी आता है तो पानी बेडों के नीचे भर रहा है, बाढ़ का पानी। क्या हो रहा है ये? मतलब कोई सुरक्षा है ही नहीं कुछ। तो नंबर 1 है ना, योगी जी कहते हैं। अरे क्या नंबर 1 है वहाँ पे कोविड के, वहाँ पे सर वहाँ पे कोविड के आप योगी के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कह रहे हैं ना। कुछ हाल मेरे पास है योगी के उत्तर प्रदेश। अभी हम आते हुए बोर्ड देखे थे, लगा बहुत कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन तक टाइम से नहीं दिया गया। हॉस्पिटल से लोग किस तरह हमने देखा था कि कैसे लोग अपने घर वालों को कैसे लाशें ले लेके एम्बुलेंस टाइम से नहीं दी गई थी। और योगी जी कह रहे हैं हमने पूरी यूपी संभाल ली। आप कैसे कह सकते हैं यूपी संभाल रहे हैं वो लोग? और दिल्ली को कहते थे कि दिल्ली में राजनीति में चुनाव आने पर कि केजरीवाल जी तो दिल्ली में यहाँ बोर्ड लगे हैं। यूपी में वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, शिक्षा में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1 बोर्ड लगा है। सर झूठ का नंबर 1 योगी जी का दरबार है और सबसे ज्यादा झूठ अगर इस यहाँ पे कोई बोलता है तो मोदी और योगी है। और आज हम कहते हैं मोदी योगी भगाओ और हिंदुस्तान बचाओ।
सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा 2020 में, तो यही लोग कहते थे कि केजरीवाल फ्री बस यात्रा करके लेडीज की दिखावा कर रहा है। वो यात्राएं आज भी फ्री चल रही हैं। आज मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, आज क्यों नहीं वो बोलते? जिसने जहाँ पर नंबर 1 बनाया है, साधारण सा फॉर्मूला है भाई, जो सिटी उन्होंने नंबर 1 बना दी, जो शहर बना दिया, वो बोर्ड वहाँ लगाएं, बोर्ड उस जगह लगाएं। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगा हुआ दिखाओ ना कि यहाँ लगा हुआ है, इस शहर में लगा हुआ है, इस गांव में लगा हुआ है। में क्यों लगा रहे हैं? आज आप लेडीज से मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ भाई, जो काम जहाँ किया है वहाँ लगाएं नंबर 1 का बोर्ड। जब दिल्ली में काम ही नहीं करा उन्होंने, दिल्ली में क्यों लगा रहे हैं? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।